हेलो बच्चों, द ग्लोबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th यूपी बोर्ड का आज इंग्लिश का पेपर था, है ना, जो कि बहुत ही आसान था, उतना टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए, जो मैंने गेस पेपर बताया था आपको, सेम टू सेम उसी तरीके से वहीं से आपका पेपर फंसा हुआ है। जैसा मैंने आपको इंडिकेट किया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, है ना। उससे ज़्यादा कहीं भी पेपर आपका आया हुआ नहीं था। चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे आपका ग्रामर हो, वो सारी चीज़ें आपकी बाबू वहीं से आई हुई थी। ठीक है, देखिए, पहला अनसीन पैसेज था, उसी का मैं आपको क्या कर देता हूँ, सारा सलूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जो है अनसीन पैसेज में अंडरलाइंड वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। आप जा करके लाइव मेरा, है ना, देख सकते हैं, उसे लाइव में मैंने बताया था, है ना। अपोजिट वर्ड था इसमें, पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब सजा। दूसरा है क्वाइटली। क्वाइटली मतलब कामली। यहाँ देखिए आया कामली, एक शब्द आया हुआ था। क्वाइटली का मतलब शांतिपूर्वक। क्वाइटली का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक, तो इसका भी कामली हो जाएगा, है ना। कामली, कामली का मतलब ये होता है शांतिपूर्वक कोई चीज़, ठीक है ना। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, रिवार्ड हम कह सकते हैं, है ना। रिवार्ड हम कह सकते हैं। एक शब्द वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, जजमेंट। क्या होता है, जजमेंट होता है। क्या होता है, जजमेंट। इसमें एक शब्द आया हुआ था, ठीक है ना। इसका पनिशमेंट का क्या था, रिवार्ड था। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बाबू, रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ईजी था आपका। बाकी जो भी ये क्वेश्चन पेपर था, जो भी इसका ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको उसी में से ढूंढ करके आप बता दीजिए, ठीक है ना। बाकी हम जो जनरल क्वेश्चन उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, क्या ये आपका मैंने बताया था आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एआई पे मैंने बताया था बच्चों को। एआई और डिजिटल इंडिया सेम टू सिमिलर था, उसको आप लिख सकते थे। ग्रामर पोर्शन की तरफ चलते हैं। लेटर मैंने बहुत इजी बताया था कि लेटर कोई भी दुनिया का कोई लेटर दे दे, जो फॉर्मेट मैंने बताया था बच्चों को, वही फॉर्मेट बच्चे लिख करके आए हैं, उनका पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। पहला ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड सजेस्टिव। सजेस्टिव का क्या मतलब होता है, जो यहाँ पर अंडरलाइंड है वहाँ सजेस्टिव का कोई मतलब यहाँ पर है। सफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त होता है। प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है पर्याप्त होता है। वाइब्रेंट एक शब्द है, वाइब्रेंट एक शब्द है, सिग्निफिकेंट। तो सजेस्टिव और सिग्निफिकेंट आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी पहले का आंसर आपका ग्रामर ए का, तीसरा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। इसमें बी का कह रहा था एंटानिम, पेयर ऑफ एंटानिम, कौन सा। पास का भी आपका ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑनेस्ट मतलब भी ट्रूथफुल। इंटेलिजेंट का मतलब भी, ये बहुत इजी दे दिया था, है ना। ये बहुत ही इजी पेपर आपका दे दिया। फेलियर, एक फेलियर दे दिया, एक सक्सेस दे दिया, ये बिल्कुल सही है, फेलियर और सक्सेस बिल्कुल सही। टू डाई इन हार्नेस, टू डाई व्हाइल सर्विस। टू डाई व्हाइल सर्विस, ठीक है। सर्विस करते हुए मर जाने को हम क्या कहते हैं, व्हाइल सर्विस कहते हैं, ठीक है। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान, एक फॉरेनर है, विदेशी है, जो किसी कंट्री में बस जाता है, मतलब फॉरेनर है मतलब आएगा निश्चित तौर से, और जब आएगा तो इमिग्रांट होगा, मैंने बताया था, है ना सर। आएगा तो इमिग्रांट, और इस इमिग्रांट का मतलब तो एग्जिट कर जाना, है ना। ये दोनों देख लीजिए, है ना, मैंने बच्चों को बताया हुआ था वन वर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा गलत है बताइए, इसमें कौन सा गलत है। ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन सेट, heaps of sand are lying on the bank, mathematics is a difficult subject, there is still a lot to decide। अब इसमें देख सकते हैं आप, जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखे जा करके, मैं इसमें बताया हूँ आपका। मैं अपने चैनल पे, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, द ग्लोबल इंग्लिश, इसी चैनल पे मेरे जा करके आप देखेंगे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो जा करके देखेंगे, वहाँ पर ए नंबर ऑफ
ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में मैंने डिफरेंस बता दिया है। तो ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हैज नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हैव रहेगा बाबू। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हैव रहेगा। तो ई का आपका जो है फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे हैज के स्थान पे आपका क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए बाबू। पांचवे का ई की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्परेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। यहाँ माई फ्रेंड सेड टू मी हेल्प मी, ये बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं करना था आपको। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड हो जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा आपका, रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा, ठीक। और टू हेल्प, टू कंजक्शन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू हेल्प। और मी को चेंज करेंगे माई फ्रेंड, फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फ्रेंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये भी याद रखिए आप, ठीक है। दूसरा इसको भी आप बना सकते थे, द गॉड आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, द गॉड आस्क्ड द विजिटर हो जाएगा, द विजिटर हो जाएगा आपका, द विजिटर हो जाएगा। उसके बाद हु है तो कंजक्शन आपका वही रहेगा, यू को चेंज करेंगे विजिटर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इज एम आर को वाज, एंड दो क्वेश्चन वर्ड दे, वाई को फिर कंजक्शन आपका वाई ही हो जाएगा, वाई भी आपका कंजक्शन हो जाएगा। फिर यू को चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, मैंने बताया था। कम को एगो में, कम को गो में भी चेंज कर देते हैं, कम ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हेयर को आप देर में चेंज कर दो, बस ये फुल स्टॉप लगा दो। सिंपल सेंटेंस भी ये देखो, यू आर वेरी भी, यही सेम सेंटेंस मैंने कल बताया था, आप जा करके देख लेना, है ना, आप जा करके देख लेना, यही सेम सेंटेंस मैंने लाइव में बताया था बाबू, सेम सेंटेंस है। यू आर टू वीक, यू आर टू वीक टू वर्क हार्ड, सेम सेंटेंस मैंने यही बताया था, जा करके देख लेना। ही इज पुअर, ही एक काम पर सोच लो, है ना, यहाँ पर लिखेंगे आल दो का यूज कर देंगे, आल दो, यही सेम सेंटेंस, आल दो ही इज पुअर। मैं बच्चों को ये सब इजी पेपर आ गया था, ही इज नॉट डिन, आल दो एट, एट का यूज कर दो, एट का यूज कर देंगे यहाँ पे, आल दो के साथ एट का यूज कर देंगे, एट ही इज नॉट, एट ही इज नॉट, नॉट डिसऑनेस्ट हो जाएगा पूरा आपका, हो जाएगा। कितना इजी पेपर आपका आया हुआ था, है ना, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट हो जाएगा। दूसरा देख लो आपका चेंज एनीवन आप था, पैसिव वॉइस देख लो, पैसिव वॉइस इतना इजी था जो है, तो कुछ भी नहीं करना था आपको, कंप्लीटेड योर वर्क से उठाओ आप, तो व्हाई है तो व्हाई ही रहेगा आपका, है ना, व्हाई हो जाएगा। और हैज हैव को तो हम किस में चेंज कर देते, हैज बीन, हैव बीन, तो योर वर्क आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज योर वर्क, हैज योर वर्क हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, नॉट बीन कंप्लीटेड, नॉट बीन कंप्लीटेड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, कंप्लीटेड बाई यू, ये आपका हो जाएगा, कंप्लीटेड बाई यू हो जाएगा आपका। आयरन इज द मोस्ट मेटल, ठीक है, मोस्ट यूजफुल मेटल, यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लगा दो, इजी रहेगा। ये सीनियर वाला देख लो, सीनियर एसएसपी का वाला मैंने रूल बताया था, एसएसपी जी मैंने रूल बताया था, इतना आसान रूल मैंने बताया था। कन्फर्म है कि जो बच्चा मेरा वीडियो देखता होगा ना, उसका ये मान के चलो कि 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। माई फ्रेंड इज सीनियर, सीनियर टू मी हो जाएगा, टू मी हो जाएगा, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। ये देखो इफेक्ट अफेक्ट वाला दे दिया, चाहे जो पेन पेन वाला दे दिया, है ना, ठीक है। हाँ, हॉट वेदर या बैड वेदर यूज कर लो, बैड वेदर, बैड वेदर अफेक्ट्स, यही सेम सेंटेंस, अफेक्ट्स ऑन हिज हेल्थ, ऑन हिज हेल्थ, हिज यहाँ पर इफेक्ट वाला लिख देंगे, हिज फेलियर, कोई लिख दो, कोई हिज फेलियर,
फेलियर, इफेक्टेड मी हो जाएगा। इतना आसान था। पेन वाला हम बना सकते थे। बहुत इजी पेपर बाबू आया था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे ना, बहुत ही आसान पेपर आया था। ट्रांसलेशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन भी आपका बहुत ईजी आया हुआ था, है ना। ट्रांसलेशन थोड़ा सा इसमें वर्ड मीनिंग थोड़ा सा टफ था, है ना, हल्का सा वर्ड मीनिंग इसमें क्या था, टफ था, मैं मानता हूँ। वर्ड पावर इसमें क्या था, थोड़ा सा टफ था, है ना। सही शिक्षा का वास्तविक ध्येय हमारे बौद्धिक स्तर को क्या करता है, उठाता है ना। सही शिक्षा का वास्तविक ध्येय माने उद्देश्य, है ना। ध्येय मतलब हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक, तो हम क्या कह सकते हैं, द रियलिटी एम ऑफ राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन का यूज कर सकते हैं, राइट एजुकेशन, है ना। उठाना है, स्तर को उठाना है ना। उठाना मैंने क्या कर, रेज, इज टू का यूज कर देंगे, इज का यूज कर दो, इज टू रेज आवर, हमारे बौद्धिक स्तर, हमारे बौद्धिक आवर इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। इजी था, बस थोड़ा सा इसको बना करके बाबू आपको क्या करना था, लिखना था, है ना। इसको बना करके आप लिख देंगे, ये सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ग्रामर थोड़ा सा देखना था, बस इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये देखिए फ्रेंच वाला आया था, मैंने बताया था कि यम हैमल से मान के चलना कि यम हैमल से आपको पेपर देगा ही पेपर में। साहब वाला था, साहब छोड़ करके चला गया था इंडिया, है ना। ये देखो पेडलर वाला मैंने बताया था, कल मैंने सारे बच्चों को बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आप पढ़ देना, कन्फर्म आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी जी वाला आप लिख दो, है ना, सारी चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। इधर पे देख लो जो आपका इफ यू आर नॉट सिंगल माइंड कीपिंग आवर लाइफ्स, परहैप्स वाला मैंने बताया था बच्चों को, परहैप्स वाला पढ़ के जाना, कन्फर्म ये फंसेगा। आंट जेनिफर वाला ये सब देखो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बताता हूँ बाबू, तो ये मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म मान के चलो कि जो बच्चा मुझसे पढ़ता है, चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो चाहे वो ऑनलाइन का बच्चा हो, कन्फर्म उसके मान के चलिए कि आउट ऑफ 100 में से 98 नंबर वो गेन कर सकता है, इतना मैं सक्षमता उसको बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं बाबू, अगर आपको आगे 2027 में क्या समझ जाइए कि आप 28 में भी हो सकता है एग्ज़ाम दिया, 2027 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 2027 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, ये मान के चलना कि जो बच्चा चाहता है कि 98 नंबर आ जाए, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको आप क्या करिए बाबू, अभी से ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी से ही मैं क्या किया हूँ, वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, एक नया सेशन में अभी से ही स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।